आज हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है किसी भी कन्वेंशंस या कॉन्फ्रेंस का आउटपुट नहीं है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एक मिडिल पाथ जैसा कॉन्सेप्ट है, एक मध्यम मार्ग को रिप्रेजेंट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच का जो है मध्यम मार्ग है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे रिसोर्स के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस की बात करती है, अनुकूलतम जो है उपयोग का बात करता है कि हम अपने संसाधन को किस तरह से अनुकूलतम तरीके से उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए जो है संसाधन क्या हो, बचा रह सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। रियो कॉन्फ्रेंस 1992 जिसे अर्थ समिट कहा जाता है, यहाँ पे एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट रखा गया था और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रॉपर गोल्स को रेक्टिफाई किया गया था। अगर हम बात करें इसके गोल्स का तो इसमें 17 गोल्स रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट गोल रखा गया है वो है पॉवर्टी का, एलिमिनेशन का। हम जानते हैं कि जितने भी रूट कॉज हैं प्रॉब्लम्स का, उसका सबसे रूट कॉज क्या है, आपका पॉवर्टी है। अगर हम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर देंगे तो सारे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट रखा गया है, यानी सेकेंड इंपॉर्टेंट गोल रखा गया है वो है आपका हंगर का। यानी अगर आप पॉवर्टी एलिमिनेट करते हैं तो आपका हंगर भी आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट गोल रखा गया है वो है हमारा हेल्थ को ध्यान रखा गया है, यानी जब आप खाइए पीजिएगा अच्छे से ना तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट है क्वालिटी एजुकेशन का रखा गया है। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा आप अपने आप को मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम नहीं करवा सकते हैं, यानी आप मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं अपने लिए भी और अपने सोसाइटी के लिए भी और अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर क्वालिटी एजुकेशन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट रखा गया है वह जेंडर इक्वलिटी को रखा गया है। जेंडर इक्वलिटी जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के हाफ ऑफ द रिसोर्सेज जो है वह अनयूटिलाइज है और इसके कारण जो है सोसाइटी का वह ग्रोथ नहीं हो पाया है, वह डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जो एक्चुअल में होना चाहिए। अगर हम अपनी महिलाओं को, अपने वुमेन्स को, अपने यहाँ की लड़कियों को एक समान अवसर दें, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, तो वह भी जो है काफ़ी बेहतर रोल प्ले कर सकती हैं। जैसा कि हम लोग वर्तमान समय में देख भी रहे हैं कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे उन्होंने अपनी योग्यता को प्रूव नहीं किया है। अगर आप उस रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए तो वह रिसोर्स एक बेहतर आपके लिए क्या होगा, यूजफुल हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।